नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और ये स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। ल्यूसेंट्स का एमसीक्यू सीरीज का है ये। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब, यानी ऑप्शन बी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मतलब मिरातुल अखबार को के प्रकाशक कौन थे, कहने का मतलब ये है। तो मिरातुल अखबार के प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय, यानी मिरातुल अखबार जो पत्रिका था इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। आगे क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है सैयद अहमद खान, जो कि एएमयू के भी संस्थापक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। इसमें से देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा, सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, नहीं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। और स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, सही है। मतलब इसका नहीं, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है? देखिए, वर्ष 1819 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी द्वारा अपराध घोषित कर दिया है, बिल्कुल सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ठीक है, ये भी बात। आगे है, वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही ये बात भी। आगे है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं। सती प्रथा के तो घोर विरोधी रह चुके हैं राजा राम मोहन राय। तो इसमें सही कौन नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज का आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आगे है, सुमेलित कीजिए और इधर सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में इस संस्था के संस्थापक हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंगा, अभी जस्ट हम देखे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। यानी 1 का 2, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट हम देखें, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये काम किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सबसे पहले ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को ये प्रभावित किया था। जो एजुकेटेड थे उसे ये क्या किए, कुछ चीज़ों का प्रलोभन दिया और उसके लोभ में शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग क्या हुआ, आ गए और फिर इसके मदद से भारतीयों को अच्छे से शोषण किया गया। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और एक में है आंदोलन का नाम और दूसरे में है इसका संस्थापक। तो चलिए देखते हैं। फरेजी या फरेदी आंदोलन जो कि 1804 में हुई थी, इसके संस्थापक थे हाजी सैयदुल्ला व दादू मियाँ, यानी ऑप्शन ए इसका सही, 1 का ए सही है। बहावी 1921 के बाद पटना बिहार में, इसके ये संस्थापक हैं सैयद अहमद बरेलवी, राय बरेलवी। दारुल उलूम के संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन यानी 1875 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खां। यानी 1 2 3 4 लगातार है, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, एक में है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, बिल्कुल सही है। बी में है समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ये बात भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी, ए और बी सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? तो इसका विरोध करने वाला आंदोलन था ये देवबंद आंदोलन है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, अहरार आंदोलन था ये, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। होम रूल लीग से भी संबंधित एनी बेसेंट है, ये भी बात भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये किसके सदस्य थे? ये मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन के मतलब शुरुआत करने वाले नेता थे मिर्जा गुलाम अहमद, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखिए, सॉरी, या तायूनी आंदोलन। तायूनी आंदोलन का केंद्र क्या था? ढाका था। दारुल उलम देवबंद, अहमदिया फरीदकोट, नदवा उल उलेमा लखनऊ। यानी 1 2 3 4 ही इसका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो इसके नेता थे भगत जवाहर मल थे ही, और भाई बालक सिंह भी थे, और बाबा राम सिंह कूका भी थे। कूका आंदोलन, कूका से नाम से ही यहाँ पर देखिए, तो मतलब ये तीनों कूका आंदोलन से संबंधित नेता थे। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1891 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो इसके सदस्य कौन थे? तो एस बंगाली थे, नौरोजी फुरदून जी थे, जेवी वाचा भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, और आर के कामा भी थे। यानी सभी थे इसमें से 1 2 3 4 और 5, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। आप सब वीडियो को स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं अगर बहुत स्लो जा रहा है तो। और इसे आराम से, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्ले देखकर ही पढ़ें। अगर आपको लग रहा है तो ईयरफोन लगाएं कान में, और डिस्प्ले ऑफ करके भी आवाज़ सुन करके ये आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसका राइट आंसर जो है वो तो हम बता ही दे रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि सेंड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। इसमें से कौन कौन आर्य समाज से जुड़े थे? तो देखिए, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से थे ही, महात्मा हंसराज भी थे, पंडित गुरुदत्त थे ही, और स्वामी श्रद्धानंद भी थे। यानी 1 2 3 4 सभी लोग थे। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित ये करना है कि 1 में है संस्था और बी में है इस संस्था के संस्थापक। तो देखिए, वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के संस्थापक थे श्री घरालू नायडू। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो हुआ था स्थापना, इसके संस्थापक थे कर्नल HS ऑकलैंड अल्कॉट एवं मैडम HP ब्लावत्स्की। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे GG अगरकर। यानी 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक संघ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है,
और एक में संस्था है और 2 में संस्थापक है। ये संस्था और संस्थापक वाला क्वेश्चन को आप हो सकता है तो 2 बार 3 बार करके इसको देख लिया कीजिए पीछे करके भी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें से पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। चलिए इसको देखते हैं हम। दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। सेवा सदन के संस्थापक थे बहरामजी एम मालाबारी। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। यानी 1 2 3 4 इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। और इसमें से देखिए सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1895 में इसका स्थापना हुआ था। ये हुआ था पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, अभी जस्ट पीछे भी हुआ है। डिस्कम कर्म मठ 1910 में इसका स्थापना D.K. कर्वे के द्वारा किया गया है। सोशल सर्विस लीग 1911 की स्थापना M.N. जोशी के द्वारा किया गया। मतलब 1 2 3 4 ही ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे श्रीराम वाजपेयी। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। और 1 में है अकाली आंदोलन से संबंधित घटना और दूसरा में है वर्ष। तो देखिए ननकाना कांड 1921 ईस्वी में हुआ था। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद ये 1921 में ही हुआ था। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष ये 1922 में हुआ था। और जैतू यानी नाभा मोर्चा ये 1923 में हुआ था। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? इसमें देखिए करतार सिंह झब्बर थे, बाबा खड़ग सिंह भी थे, मास्टर तारा सिंह भी थे। यानी 1 2 3 ये तीनों थे। ऑप्शन डी में आ रहा है ये। नेक्स्ट है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 89 का क्वेश्चन है ये। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। और यही से ध्यान रखना है 1925 में ही एक और घटना हुआ था इतिहास में। आप लोग बताइए कि वो कौन सा घटना हुआ था जो कि काफ़ी चर्चित है और वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपको हिंट दिया गया है और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1925 में और कौन सा कांड हुआ था। अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संपादक थे। अल हिलाल एवं अल बगल के संपादक कौन थे? ये थे, इसके संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद। यानी ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? ये थे अहमदिया आंदोलन के नेता, खुद को मसीह उल मऊद कहते थे और खुद को बाबर मानते थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था?
कमारपुकुर गांव हुगली जिला, यानी ये कोलकाता में पड़ता है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एमजी रानाडे को कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है क्या? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। आगे क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को है। थियोसॉफिकल आंदोलन को की गतिविधियों को भारत में फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू को, देखिए ऐसे याद करना है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही ये 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। अभी भी वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU इसका शॉर्ट हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी? एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। सूची 1 में है स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और दूसरा है मुख्य भूमिका। तो ऑप्शन ए में देखिए, इसमें है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये किसके द्वारा इसकी मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे इसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे है सिविल मैरिज एक्ट 1872 में मुख्य भूमिका में थे केशव चंद्र सेन। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे BM मालाबारी, यानी ऑप्शन ए सी का 3। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे हरविलास शारदा, यानी 1 2 3 4 ही सही है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? मतलब ये वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक जो थे दूसरा दल, इसके नेता कौन थे, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वैदिक शिक्षा पद्धति का जो समर्थक थे, इसके नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मच्छुवाद बन गया है, यह किसने कहा था? यह कथन था
स्वामी विवेकानंद का, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है डेरोजियो को। हेनरी विवियन डेरोजियो इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? ये दिए थे आर्य समाज ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, विवेकानंद किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट है। 1938 और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस का 2 अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। हालांकि 1939 का अध्यक्षता से ये रिजाइन दे दिए थे। तो आपको बताना है कि 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और 1939 में कहाँ हुआ था, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में इसमें से कौन कौन शामिल थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर शामिल थे, B.M. मालाबारी भी शामिल थे, D.K. कर्वे शामिल थे, वीरेशलिंगम पुंतुलु भी शामिल थे, यानी 1, 2, 3, 4 सभी शामिल थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप इसमें पूछ रहा है, ब्रिटिश विरोधी था। तो ब्रिटिश विरोधी नहीं था ये आंदोलन, ब्रिटिश समर्थक, हाँ ब्रिटिश, अलीगढ़ आंदोलन के जो नेता थे ये ब्रिटिश लोगों का समर्थन करते थे। इसका भी मानना था कि ब्रिटिश जो है वो भारतीयों को क्या कर रहा है, आधुनिकीकरण कर रहा है। उसके बाद कांग्रेस विरोधी थे, हाँ अलीगढ़ आंदोलन के नेता कांग्रेस के विरोध में हमेशा रहे हैं। कांग्रेस समर्थक थे नहीं, जब विरोधी होंगे तो समर्थक कैसे होंगे। और देखिए, हिंदू विरोधी थे, ऑफ कोर्स हिंदू विरोधी थे, जब हिंदू विरोधी होंगे तो समर्थक नहीं होंगे। तो 2, 3 और 5 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था, यानी कब हुआ था आयोजन इसका? इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। ये शिकागो अमेरिका में है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? इसमें से आपको चूज करना है। देखिए, एक में उन्होंने वेदों को अबोध माना, बिल्कुल वो माने थे। उसका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, बिल्कुल सही बात है, उसका ऐसा मानना था। नेक्स्ट है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, बिल्कुल उसका मानना था जाति व्यवस्था कुछ भी नहीं, ये सब बकवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। नहीं, ये उन्होंने नहीं माना, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1, 2, 3 देखिए ऑप्शन सी में है। आगे है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे, यानी ऑप्शन डी। अच्छा बताइए, यहाँ पर राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि किसने दिया था? कोई मुगल शासक दिया था, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज किया था। इसका कारण ये था कि जो भी अपना धर्म परिवर्तन करवा करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो क्या करें, शुद्धि आंदोलन में भाग लेकर के पुनः आप क्या करें कि हिंदू बन जाए। आगे क्वेश्चन है, 19वीं सदी की महानतम फारसी समाज सुधारक थे। इसमें से महानतम फारसी समाज सुधारक थे, ये सॉरी पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मलाबारी, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? तो जूरी विधेयक का विरोध करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों का न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो चलिए ठीक है, ये तो बताना है कि वर्तमान समय में लड़कियों और लड़कों का विवाह का उम्र भारतीय संविधान के हिसाब से क्या रखा गया है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, क्या कारण था? क्वेश्चन का ऑप्शन लंबा लंबा है, तो इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन बी में जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल किया था। उसके बाद धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल। ये इसका कहना था कि अगर पूजा ही करना है तो खुद से कर लो, क्या ज़रूरत है किसी पंडित को बुला करके उसके द्वारा पूजा करवाना। तो वो क्या किए, पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, मतलब उसको मानने से मना कर दिया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं माना था। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 118 का आंसर क्या हो रहा है, 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तक के रचनाकार हैं स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, आप एक बार ऑप्शन ठीक से देख लीजिए। और इसका आंसर हम नहीं करने वाले क्योंकि ये सेम क्वेश्चन ही, इसमें से कोई भी अंतर नहीं है, सेम पहले हो चुका है। तो मौलाना मजूर एहसान, मौलाना मगफूर अहमद अज्जी, सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।